हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ शाहजहां को। इससे पहले हम लोगों ने जहांगीर को एकदम डिटेल रूप से देख लिया है। आज इनके पुत्र को देखेंगे जिनका नाम है शाहजहां। इनकी मृत्यु हो जाती है, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में इनका काल होना चाहिए 1627 से 1658 ईस्वी, लेकिन बुक में दिया है 1628 से 1658 ईस्वी। तो इसी क्रम में पढ़ेंगे हम लोग शाहजहां को। शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। ये जब अहमदनगर का विलय करते हैं मुगल साम्राज्य में, तब इन्हें शाहजहां की उपाधि देते हैं। कौन? जहांगीर। शाहजहां की उपाधि देते हैं जहांगीर। जब अहमदनगर का विलय करते हैं मुगल साम्राज्य में। शाहजहां का अर्थ होता है दुनिया का राजा। इनका पूरा नाम है शहाबुद्दीन शाहजहां। इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी लाहौर में। इनकी माता का नाम है जगत गोसाई, जो जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री हैं। इनके पिता का नाम है जहांगीर। वास्तविक नाम खुर्रम। अहमदनगर को विलय करते हैं तभी इनका नाम पड़ता है शाहजहां। ये उपाधि कौन दिए थे? जहांगीर दिए थे। शाहजहां का अर्थ होता है दुनिया का राजा। पूरा नाम शहाबुद्दीन शाहजहां। 5 जनवरी 1592 ईस्वी लाहौर में इनका जन्म हुआ था। माता है जगत गोसाई, पिता है जहांगीर। इनका विवाह हुआ था 1612 ईस्वी में अर्जुमन बानो बेगम से, जिन्हें जाना जाता है मुमताज महल के नाम से। इनका विवाह हुआ था 1612 ईस्वी में। ये हैं शाहजहां की 13वीं पत्नी। शाहजहां की 13वीं पत्नी है कौन? अर्जुमन बानो बेगम। ये है इनका वास्तविक नाम। इन्हें मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु हो जाती है 1631 ईस्वी में। प्रसव पीड़ा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है अर्जुमन बानो बेगम या मुमताज महल की। तब इनके याद में शाहजहां ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी अर्जुमन बानो बेगम या फिर मुमताज महल की 1631 ईस्वी में, और ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में यह पूरा होता है 1653 ईस्वी में। पूरा कंप्लीट होता है 1653 ईस्वी में। लगभग 20 साल का समय लग जाता है ताजमहल को बनने में। ताजमहल के वास्तुकार है उस्ताद ईसा खान। इनका यह कब्र अर्थात ताजमहल में ना ही मुमताज दफनाई गई है बल्कि शाहजहां भी यही है। शाहजहां और मुमताज दोनों का कब्र है ताजमहल में। अब देखते हैं इनके पुत्र पुत्रियों को। इनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र है दारा शिकोह, दूसरे हैं औरंगजेब, तीसरे हैं शाह शुजा और चौथे हैं मुराद बख्श। 3 पुत्रियां थी जहां आरा, रोशन आरा, रोश आरा नहीं है, रोशन आरा, और तीसरी है गोहन आरा। दारा शिकोह का समर्थन करती हैं जहां आरा, औरंगजेब का समर्थन करती हैं रोशन आरा, और शाह शुजा का समर्थन करती है गोहन आरा, और मुराद बख्श का कोई समर्थन नहीं करता है। ये हो गए इनके 4 पुत्र व 3 पुत्रियां। इन्हीं चारों पुत्रों के बीच आगे चलकर उत्तराधिकार संघर्ष होगा। तो सभी के नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। पहले दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श। शाहजहां का राज्याभिषेक होता है 24 फरवरी 1626 ईस्वी को। कहाँ? आगरा में। कौन सी उपाधि के साथ ये गद्दी पर बैठते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी उपाधि के साथ ये गद्दी पर बैठे थे? अबुल मुजफ्फर
शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शानी, ये है इनकी उपाधि। जब वो गद्दी पर बैठे तो उनकी उपाधि थी अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शानी। ये सानी है, सोनी नहीं। सानी बादशाह बनने से पहले शाहजहां सूबेदार थे और मेवाड़ अहमदनगर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाए थे। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब ये अहमदनगर को जीते थे तभी जहांगीर इन्हें शाहजहां की उपाधि देते हैं। शाहजहां का अर्थ होता है दुनिया का राजा। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का प्रभाव अधिक था। नूरजहां ने नूरजहां गुड़ भी बनाया था और इसमें शामिल थे इनके पिता, माता और भाई। इनके भाई का नाम है आसफ खां। नूरजहां के भाई का नाम है आसफ खां। आसफ खां की बेटी है कौन? अर्जुमंद बानो या फिर मुमताज महल। आसफ खां की पुत्री है और नूरजहां की पुत्री, इनकी पुत्री का नाम है लाडली बेगम। लाडली बेगम। लाडली बेगम का विवाह हुआ था शहरयार से अर्थात जहांगीर के पुत्र से। जहांगीर के 5 पुत्र थे। सबसे पहले थे खुसरो, दूसरे हैं खुर्रम अर्थात शाहजहां, तीसरे हैं परवेज, चौथे थे शहरयार और 5वें थे जहांदार। ये हैं जहांगीर के पुत्र। जहांगीर के 5 पुत्र थे। इन्हीं एक पुत्र से नूरजहां की बेटी का विवाह हुआ था लाडली बेगम का, और इनके भाई आसफ खां की पुत्री का विवाह हुआ था शाहजहां से। अर्थात आसफ खां हैं शाहजहां के ससुर। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का प्रभाव अधिक था। परिणाम स्वरूप 1623 ईस्वी में विद्रोह कर देते हैं कौन? शाहजहां। शाहजहां विद्रोह कर देते हैं अपने पिता जहांगीर के खिलाफ। कहीं नूरजहां का प्रभाव अधिक है, मैं शासक बन पाऊं या नहीं, क्योंकि नूरजहां का दामाद था शहरयार। नूरजहां चाहेगी कि मेरा दामाद शहरयार ही शासक बने, इसीलिए वे विद्रोह कर देते हैं, जिससे जहांगीर और शाहजहां के बीच के संबंध खराब हो जाते हैं। फिर शाहजहां माफी मांग लेते हैं अपने पिता से, जहांगीर से माफी मांग लेते हैं। जहांगीर माफ भी कर देते हैं और मरने से पहले शाहजहां को ही अगला शासक नियुक्त कर देते हैं। शाहजहां को अगला शासक नियुक्त कर देते हैं कौन? जहांगीर। अपने मरने से पहले ही वे शासक बना दिए थे किसे? शाहजहां को। जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में और इनका मकबरा है शाहदरा में। तब शाहजहां यहाँ उपस्थित नहीं थे, अर्थात लाहौर आगरा क्षेत्र में उपस्थित नहीं थे कौन? शाहजहां। परिणाम स्वरूप दाबर बख्श को राजा बना दिया जाता है और दाबर बख्श है खुसरो का बड़ा पुत्र जो 4 महीने तक ही शासन करता है। आसफ खां शाहजहां को सूचना भेजवाते हैं कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है और यहाँ के दरबारियों ने दाबर बख्श अर्थात खुसरो के बड़े पुत्र अर्थात जहांगीर के बड़े पुत्र के बेटे दाबर बख्श को राजा बना दिया है। आप आइए और अपना अधिकार प्राप्त कीजिए। ये इनके ससुर सूचना भेजवाते हैं शाहजहां को। शाहजहां वहां से आदेश देते हैं अपने ससुर को जितने भी राजकुमार हैं सभी की हत्या करवा दी जाए। इस आज्ञा का पालन करते हैं कौन? आसफ खां। आसफ खां इस आज्ञा का
पालन करते हैं और सारे राजकुमारों की हत्या करवा देते हैं, जिससे गद्दी पर बैठ पाते हैं शाहजहां। शाहजहां गद्दी पर बैठते हैं, अपना वजीर नियुक्त करते हैं अपने ससुर को, आसफ खां को अपना वजीर नियुक्त करते हैं। अब देखते हैं मयूर सिंहासन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण करवाए थे शाहजहां ने, और इसके कलाकार हैं बेबादल खां। अब देखते हैं इनके शासनकाल में हुए विद्रोहों को। 1628 में बुंदेलों का विद्रोह हुआ था। कहाँ पर? स्थान ओरछा में। और विद्रोही नेता या फिर इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे जुझार सिंह। ये हैं विद्रोही नेता, बुंदेलों की तरफ से लड़ रहे थे। जुझार सिंह चौरागढ़ पर आक्रमण करते हैं और यहाँ को कब्जा कर लेते हैं। कब्जा कर लेते हैं कहाँ? चौरागढ़। औरंगजेब को यह बात पता चलती है तो वे 1634 ईस्वी में चौरागढ़ पर आक्रमण करते हैं और जुझार सिंह की हत्या कर देते हैं। दूसरा है खाने जहां लोधी का विद्रोह। कब हुआ था? 1628 ईस्वी में। और ये शाहजहां का शासनकाल कब है? 1628 से 1658 ईस्वी, अर्थात जब वो गद्दी पर बैठे तभी विद्रोह प्रारंभ हो गए थे। खाने जहां लोधी का विद्रोह हुआ था 1628 ईस्वी में। 1632 में पुर्तगालियों के खिलाफ विद्रोह। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ये इनके उत्तराधिकार संघर्ष से अक्सर हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साम्राज्य विस्तार को देखते हैं। दक्षिण क्षेत्र में अहमदनगर गोलकुंडा क्षेत्र को जीतते हैं। कंधार अभियान करते हैं 1638 ईस्वी में। कंधार पर अभियान करते हैं 1638 ईस्वी में। उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ होता है 1658 ईस्वी में, जब शाहजहां बीमार हो जाते हैं। तो यह अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। 1658 में प्रारंभ होता है उत्तराधिकार संघर्ष, जब शाहजहां बीमार हो जाते हैं और यह अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है, पर इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बस बीमार ही हुए थे। शाहजहां और औरंगजेब, शाहजहां किसको उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे? तो वे थे औरंगजेब को। औरंगजेब को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। कौन? शाहजहां। अब देखते हैं उत्तराधिकार संघर्ष या फिर युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध हुआ था दारा शिकोह वर्सेस शाह शुजा के बीच, जिसमें विजयी होते हैं दारा शिकोह। उसके बाद होता है धर्मट का युद्ध। धर्मट का युद्ध होता है, धर्मट का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब, जिसमें विजयी हुए थे औरंगजेब। सामूगढ़ का युद्ध होता है 1658 ईस्वी। इनका डेट भी पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। 1658 ईस्वी में हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब, जिसमें विजयी होते हैं औरंगजेब। और उसके बाद है खजवा का युद्ध 1659 ईस्वी। 1659 ईस्वी में हुआ था शाह शुजा वर्सेस औरंगजेब के युद्ध, जिसमें विजयी हुए थे औरंगजेब। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद का नींव रखा था 1638 ईस्वी में। इनके दरबारी चित्रकार को देख लेते हैं। मोहम्मद फकीर
या मीर हासिम, ये हैं इनके दरबारी चित्रकार। इनके संगीतज्ञ को देखते हैं लाल खां। लाल खां पहले हैं लाल खां, जिनको गुड़ समंदर की उपाधि देते हैं। लाल खां को कौन? शाहजहां। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को बनाया और आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव रखी। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए उसने यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव रखी 1638 ईस्वी में। इनके दरबारी चित्रकार थे मोहम्मद फकीर मोहम्मद मीर हासिम। दरबारी चित्रकार है मोहम्मद फकीर मीर हासिम। संगीतज्ञ है लाल खां। पहले हैं लाल खां, जिनको गुड़ समंदर की उपाधि देते हैं कौन? शाहजहां। उसके बाद है जगन्नाथ, ये थे हिंदी के कवि, जिन्हें उपाधि देते हैं महाकवि राय की। महाकवि राय की उपाधि देते हैं शाहजहां। लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि देते हैं शाहजहां और जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि देते हैं। जगन्नाथ थे हिंदी के कवि। जामा मस्जिद का निर्माण करवाती हैं इनकी पुत्री। इनकी पुत्री का नाम है जहां आरा। जामा मस्जिद का निर्माण करवाई थी इनकी पुत्री जहां आरा। ये इनकी बड़ी पुत्री। अब पुत्र में बड़ा है दारा सिको। जब शाहजहां की मृत्यु नहीं हुई रहती है और इनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता है, जैसे दारा सिको, शाह शुजा और औरंगजेब और यह बाबर बख्श, इन सब के बीच उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, युद्ध चालू हो जाता है। तो औरंगजेब कैसे करते हैं? सभी को हरा देते हैं और शाहजहां को बंदी बना लेते हैं। शाहजहां को बंदी बना लेते हैं और इन्हें कैद करवा देते हैं। कहाँ? आगरा के किले में इनको कैद करवा देते हैं अपने पिता को ही। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को बंदी कर देते हैं। कहाँ? आगरा के किले में। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा बंदी बनाया जाता है शाहजहां को। आगरा किले में जीवन के 8वें वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 22 जून 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है शाहजहां। अब अगले शासक पढ़ेंगे औरंगजेब को। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।